अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। फिफ्थ क्लास, आई होप कि आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिल रहे हैं और आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिफ्थ क्लास, आपको जो डेली बेसिस का काम है वो व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दिया जाता है। आप उसे क्लिक करेंगे और आपको यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिफ्थ क्लास, हम अपना काम शुरू करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जब हम दुआ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारे कामों में आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट बताऊंगी आपकी आज की, देन उसके बाद आपको चैप्टर जो है वो फिल कराऊंगी। सो फिफ्थ क्लास, लुक पेज चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 123 टू 127 रीडिंग। और इसके अंदर आने वाली तमाम साइंस टिटबिट एक्टिविटीज़ आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। देन उसके बाद पार्ट A, B, C एंड D, इन सबको आपने रिवाइज़ करना है। और जो आपकी डायरी है उसके अंदर आपको टेस्ट की मिस्टेक्स होमवर्क दी हुई हैं एंड यू नो कि आपके जो है वो टेस्ट नहीं हो रहे, तो इस बेस पे मैं आपको होमवर्क जो है वो कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन दूंगी। तो अब हम ओपन करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, ओपन पेज नंबर 123। जी फिफ्थ क्लास, ओपन पेज नंबर 123, चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस पे आपने डेट लगानी है 15/11/24। अब हम देख लेते हैं अपना लेट्स लर्न का क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम डिवाइसेस दैट रन विद इलेक्ट्रिसिटी, फैन, आयरन, ओवन। तो आपने यही वाला जो 1 क्वेश्चन है होमवर्क में कर लेना है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, जब बिजली ना होगी, अगर बिजली ना हो तो क्या होगा? तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, हम अपनी लाइफ जो है वो नहीं गुजार सकते बिजली के बगैर, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का जो है वो असेंशियल पार्ट बन गया है। तो हमारे जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे इसी पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना पार्ट A, ओपन पेज नंबर 133। पार्ट A देख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एंड डैश सर्किट क्लोज. A dash is not part of an electric circuit magnet. A switch controls the flow of an electric current. When the amount of current is above a certain level, the fuse breaks the circuit. अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट B, राइट, ट्रू और फॉल्स. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली सब पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. False. The net charge on an atom is 0. True. Rubbing a balloon with your hair will produce a static electricity. True. Electric currents can be measured by an ammeter. True. To pass the current from a circuit, you need an open circuit. False. Open page number 134. Mark the date. Part number D, 15/11. Differentiate between an open circuit and a closed circuit. पेज नंबर आ जाते हैं 130 पे. An open circuit has an off switch that does not allow the current to flow and the bulb will not glow. ठीक है, इसी के ऑपोजिट आप करेंगे. And closed circuit has an on switch that does not allow the current to flow and the bulb will glow. Does not की जगह क्या आ जाएगा? That allow the current to flow and the bulb will glow. क्वेश्चन नंबर 2 है, why does your hair lift up when you comb it in cold and dry weather? तो इसका आंसर क्या होगा? Due to static electricity. थर्ड है, what is meant by a static discharge? पेज नंबर आ जाएंगे 128 पे. When you reach out of a doorknob, the negative charge on your body attracts the positive charge on the doorknob and quickly moves towards it. This sudden movement is called the static discharge. Fourth short है, how can be electric currents can be measured? Open page number 129. An electric current is measured with an instrument called an ammeter. क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने डिफाइन बतानी है स्विच और सर्किट की. तो स्विच की डिफाइन है, अ डिवाइस फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द कनेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द स्विच. सर्किट की डिफाइन देख लें. इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स अ सर्किट इज अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू. ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे. और जो सर्किट होता है वो कंसिस्ट होता है करंट सोर्स पे, कंडक्टर पे एंड अ लेड. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना पार्ट C, मार्क द डेट 15/11. कंडक्टर और इंसुलेटर्स जो है वो इसकी हमने लिस्ट बतानी है. तो फर्स्ट में क्या आएगा? सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम. इंसुलेटर में आएगा वुड, रबर, ग्लास, ऑयल एंड डायमंड. ठीक है, और आपने होमवर्क में क्या करना है? लेट्स लर्न का क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क में करेंगे और ये आपने सारे के सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करने हैं. अपने डेली बेसिस पे काम करना है. होमवर्क आपने मिस नहीं करना. जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप जो है वो अगर आपकी बुक पे मिस हुई हुई है तो आपको टीचर डेली बेसिस पे लेक्चर्स पे बताएंगे और आपने उसको फिल कर लेना है. आई होप फिफ्थ क्लास आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अपना ख्याल रखिएगा और अपना डेली बेसिस पे लेक्चर याद कीजिएगा. अपने टेस्ट की तैयारी कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.